रेसिपी कितनी खस्ता हो गई है, देखो आसानी से टूट रही है। ये देखिए, बस प्रमाण बराबर लीजिए आप। बहुत अच्छे से और कुरकुरी हो गई है, खमंग हो गई है, आसानी से टूट रही है और टेस्टी बेहद है। प्रमाण बराबर लीजिए, बिल्कुल टेस्टी रेसिपी बन जाती है आपकी। ये देखिए, ये देखिए, ये है कुरकुरी खमंग चकली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीजी रेसिपी में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी खमंग चकली। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए हम बनाते हैं चकली। चकली के लिए लगने वाली सामग्री है, 1 वाटी बेसन लिया है, तो बेसन का आधा भाग चावल का आटा लेंगे, चावल का आधा भाग पोहा लेंगे और इन तीनों चीज़ों को अलग अलग भून लेंगे। तो और इसके लिए लगने वाली सामग्री है मसाला वगैरह, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, सौंफ, ओवा, तिल, स्वादानुसार नमक और हल्दी, तेल, साचा। तो चलिए बनाते हैं चकली। इसके लिए सबसे पहले हम भूनेंगे। हमने पैन गरम किया है, अब इसमें हम बेसन भूनेंगे। बेसन को हल्का भूनना है, इसको ज़्यादा काला नहीं करना है, हल्का हल्का भूनना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। बस बेसन हमको इस टाइप से भूनना है ताकि उसमें खुशबू आ जाए। जब हम हल्का हल्का बेसन भूनते हैं तो उसमें खुशबू आती है, तब तक हमें भूनना है। हमारा बेसन हो गया है, अभी हम चावल का आटा भूनेंगे। अभी हम इसमें चावल का आटा भूनेंगे हल्का सा। हमारा चावल भून के हो गया है, अभी हम पोहा भूनेंगे। इसको निकाल लेते हैं और पोहा भूनते हैं। इसी में हम अभी पोहा भूनेंगे, वो भी हल्का सा भूनेंगे, उसका मॉइस्चर कम होने तक। हमारा पोहा भून के हो गया है। चलिए अब मिश्रण को एक करते हैं। पहले हम इसे अच्छे से मिक्सर में बारीक कर देते हैं। हमारा पोहा अच्छा सा कुरकुरा हो गया है। हमने चावल, बेसन और ये पोहा एक साथ कर लिया है और ये सभी मसाले इसमें मिला देंगे। अभी हम ये गरम तेल इस मिश्रण में डालेंगे। गरम तेल बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए। इसमें गरम तेल ऐड करके इसको पानी से अच्छे से गूँथ लेते हैं। अभी हम प्रोसेसर में सब मिश्रण डाल देते हैं पूरा और अच्छे से भिगा लेते हैं। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, सॉफ्ट होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए। अभी हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बन जाता है, इसीलिए। हमारा आटा तैयार हो गया है, हमने निकाल लिया। इतना सॉफ्ट चाहिए कि हम चकली आसानी से बना सकें। तो चलिए अभी ये साँचे को तेल लगाते हैं और इसकी चकलियाँ बनाते हैं। इस तरह से हमने चकलियाँ साँचे में डाल के बना ली है। आटा साँचे में डाल के ये चकलियाँ बन गई। अब इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो गया हमारा, हमने ऐसे उठा के तेल में ऐड करना है। ये देखिए हमारी अच्छे से चकली फ्राई हो रही है अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और ये सभी प्रोसेस स्लो आंच पे करेंगे। हमारी चकली हो गई है, अभी हम इसे निकालेंगे। ये हमारी चकली हो गई है, अभी हम फिर से बाकी की चकलियाँ तल लेंगे। हमने पूरी चकलियों को फास्ट पे डाल के स्लो पे पकाना है। ये बन गई है हमारी इंस्टेंट चकली। आपको देखो कितनी जल्दी बन गई है। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट रेसिपी के लिए कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके बताइए। तब तक देखते रहिए आरपीजी रेसिपी।